Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, I hope everyone is fine. We have started our paper 2 that is first unit business environment जो कि अपने आप में बहुत ही एक लेंदी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 15 to 20 क्वेश्चंस NT asked in every shift of commerce. सो फ्रेंड्स इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी. हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट किया था. व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? वी हैव ऑलरेडी नोन दैट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है. इट इज़ स्टेप्स और मेजर्स टेकन बाय द RBI टू कंट्रोल द क्रेडिट और इन्फ्लेशन. इट इज़ व्हाट क्रेडिट और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI पॉलिसी कुछ रूल्स लगाती है जिससे क्रेडिट कंट्रोल होता है और बहुत सी चीज़ें जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऑल दिस वर कंट्रोल्ड बाय द RBI. सो फ्रेंड्स यहाँ पे टू मेजर्स है. फर्स्ट इज क्वांटिटिव मेजर्स और एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. टुडे वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस क्वांटिटिव मेजर्स. क्वांटिटिव मेजर्स किसे कहते हैं? जो क्वांटिटिव मतलब विच इज़ मेजरेबल, जो मेजर्स हो सके इन नंबर्स, जो मेजरेबल हो सके नंबर्स में, उसे जनरल क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है. उसे जनरल क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना. बैंक रेट पॉलिसी. सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो मेजर्स होते हैं वो मेन किस लिए होते हैं? टू कंट्रोल द क्रेडिट. जो क्रेडिट बैंक जो देती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए. कॉमर्शियल बैंक को भी, स्टेट बैंक्स जो कस्टमर्स को, तो उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज कुछ लॉज लगाए जाते हैं. दैट इज़ व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी. सो बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटिव मेजर्स में सबसे पहले क्या आता है? बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी क्या है? द बैंक रेट इज़ द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट. ये बैंक वो रेट है जो बैंक लागू करता है. कौन सा? इट इज़ द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट एट विच RBI रीडिस्काउंट्स द अप्रूव्ड बिल्स. RBI क्या करती है? रीडिस्काउंट करती है जो अप्रूव्ड बिल्स है हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक. किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो है उस ये वो इंटरेस्ट रेट है बैंक रेट फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट. किस लिए करती है? क्रेडिट कंट्रोल के लिए. सपोज RBI क्या करती है? एक रेट लागू करती है जो अप्रूव्ड बिल्स जो उनको रीडिस्काउंट करती है. किसके? कॉमर्शियल बैंक्स के. जो कॉमर्शियल बैंक्स अगर RBI के पास जाते हैं कि हमें लोन चाहिए तो उनके ऊपर एक बैंक रेट फिक्स होती है. वो बैंक रेट से क्यों करती है? ताकि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सके. इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई. क्रेडिट को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक. RBI विल इंक्रीज द बैंक रेट. करंट बैंक रेट इज 6%. RBI क्या करती है? अभी 6 हट के अभी शायद 4.5 समथिंग तो कुछ है फॉर कंट्रोलिंग. ये इसलिए क्योंकि उसके लिए इंक्रीज कभी इंक्रीज करती है और कभी डिक्रीज करती है. बिकॉज टू कंट्रोल ऑल दीज थ्री थिंग्स, क्रेडिट, इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई. नेक्स्ट इज व्हाट? ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? OMO. The open market operation refers to direct sales and purchase of securities. मतलब सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. शेयर स्टॉक मार्केट है ना, जो वैसे ही गवर्नमेंट की भी शेयर से मतलब डायरेक्ट सेल्स एंड परचेज ऑफ किसके? सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स होती है. जो बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते, गवर्नमेंट ई बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इन सब के बारे में. तो ये एक मार्केट होता है जहाँ पे डायरेक्ट परचेज एंड सेल होता है. तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करते हैं? रेफर टू जो डायरेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिल्स इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक. किसके द्वारा? डायरेक्ट RBI के द्वारा होती है ये. इट इज़ नॉट बाय द अदर बैंक्स, इट इज़ डायरेक्ट बाय द RBI ओपन मार्केट में. तो रिमेंबर इट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. द एम इज टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द कंट्री. सब पूरा मतलब टोटल एम क्या है? टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट. क्रेडिट को कंट्रोल करना है. कैश रिजर्व रेशियो, कैश CRR, इसे CRR भी बोला जाता है. CRR, इसे CRA शॉर्ट फॉर्म है. कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट. ये वो है कुछ रिजर्व, नाम से ही पता. कैश रिजर्व मतलब रिजर्व जो हम इकट्ठा करते हैं. तो कुछ पोर्शन है ना वो RBI के पास रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को. किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन कॉमर्शियल बैंक्स विच हैज़ टू बी कीप्ड विद द RBI एज कैश रिजर्व. किसके पास? RBI के पास कैश रिजर्व के तौर पे उसे रखना पड़ता है. द करंट कैश रिजर्व रेशियो इज 4% और 4%. नाउ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नेक्स्ट क्या है? SLR. CRR एंड SLR. यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते ही होते हैं बिकॉज दिस इज ये क्वांटिटिव और जो क्वालिटेटिव मेजर्स है ना मॉनेटरी पॉलिसी के, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट रेफर्स, SLR किसको
रेफर करते हैं, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक। ये वो पोर्शन है ऑफ डिपॉजिट डिपॉजिट्स विद द बैंक के ऊपर डिपॉजिट करना। ये किसको, वही पोर्शन को जो डिपॉजिट मिलता है ना, विद द डिपॉजिट्स विद द बैंक के साथ, विच इट हैज़ टू बी केप्ट विथ इटसेल्फ, उसको अपने पास रखो, कुछ पोर्शन को अपने पास रखो विथ इटसेल्फ एज लिक्विड रेशियो। जैसे लिक्विड एसेट्स नहीं होते, गोल्ड होता है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। क्यों रखना पड़ता है, कुछ पोर्शन ऑफ जो डिपॉजिट्स मिलती है कॉमर्शियल बैंक्स या किसको भी, तो उनमें से वो डिपॉजिट क्या करते हैं, कुछ पोर्शन वो अपने पास भी रखते हैं। द करंट एसएलआर इज 19.5। इफ द आरबीआई विशेज टू कंट्रोल, ये अभी करंट है 19.5 नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा, बट वी कैन सर्च ऑन गूगल। इफ आरबीआई विशेज टू कंट्रोल क्रेडिट एंड डिस्करेज क्रेडिट, अगर आरबीआई कंट्रोल करे क्रेडिट को, डिस्करेज क्रेडिट, इट वुड इंक्रीज सीआरआर एंड एसएलआर। अगर आरबीआई क्या करती है तो सीआरआर को इंक्रीज कर देंगी और एसएलआर को भी इंक्रीज कर देंगी। सो फ्रेंड्स, ये सब थे अपने क्वांटिटिव मेजर्स, जैसे बैंक रेट पॉलिसी हो गई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, कैश रिजर्व रेशियो हो गए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज हो गए। सो फ्रेंड्स, ये सारे क्या थे अपने क्वांटिटी जो एक आरबीआई कंट्रोल करती है टू क्रेडिट को, ताकि ये सारे लगा के credit control or inflation and money supply in the economic. So friends, for today only this much. If you want to join my telegram channel, then please link is given in the description box. Please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. Thank you.